हेलो दोस्तों, ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे चेक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा कि एक गांव की लड़की जिसका नाम रिया है, वो एक भूतिया किताब लेकर आई और घर पर आकर पढ़ने लगी। किताब पढ़ने के बाद रिया चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद जब वो नहर पर नहा रही थी तो एक बुढ़िया ने आकर उसके ऊपर कूड़ा फेंक दिया और सब गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद सब गांव वालों ने फैसला किया कि वो एक बाबा को लेकर आएंगे। तो फिर बाबा चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते और बल्कि इसका उल्टा होता है, चुड़ैल बाबा को पकड़ लेती है। उसके बाद रिया की मम्मी आती है जो कि चुड़ैल से बात करती हैं और कहती हैं कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। पहले तो चुड़ैल मना कर देती है, लेकिन उसके बाद वो मान जाती है और अपनी बेटी से मिलने के लिए मांग करती है। फिर शुरली बाबा चुड़ैल को उसकी बेटी चुन्नू से मिलवाते हैं। अब आगे मेरी बेटी। बच्चा रिया को नहीं जानता था। वो कहता है कौन हो तुम, और चुड़ैल को पीछे धकेल देता है। तुम कौन हो? तुम मुझे अपना बेटा कहकर क्यों पुकार रही हो? चुड़ैल उदास हो जाती है। बेटा, ये तुम्हारी मम्मी चंद्रावती है, ये बस तुमसे मिलना चाहती है। जब ये मरी उसके बाद ये चुड़ैल बन गई थी। पहले तो मैंने इन्हें एक किताब में बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये फिर से छूट गई और अब इस लड़की रिया में आ गई है। ये बस तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए हम इन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। मेरी माँ मर चुकी है, समझी? चली जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? ले जाओ इन्हें यहाँ से, मुझे एक कातिल से बात नहीं करनी। अरे बेटी, देखो मैं कितने दिनों बाद तुमसे मिलने आई हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं बात करनी एक कातिल से। ले जाओ इन्हें यहाँ से। बेटा बेटा, वो मेरी गलती नहीं थी, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, खुली ने मारा था। तुमने ही मारा है, चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी किसी से। फिर चुन्नू अपने घर चली जाती है। मुझे वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी बेटी ऐसा क्यों बोल रही है कि तुमने उसके पिता को मारा है? मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तुम्हें सब बात सच सच बताती हूँ कि क्या हुआ था। एक समय की बात है जब मैं चुड़ैल नहीं थी। मेरा नाम चंद्रावती था और मुझ में बचपन से ही कुछ अनोखी शक्तियाँ थी। मैं पेड़ पौधों से और जानवरों से बात कर सकती थी। मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए तप और यज्ञ करते रहना पड़ता था, और जब मैं तपस्या और यज्ञ करती थी तो मेरा दोस्त, जिनके साथ मेरा विवाह भी हुआ था, वो मेरी इस काम को पूरा करने में सहायता करते थे। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और साथ ही रहते थे और साथ ही खेलते थे, और यज्ञ और तपस्या तो साथ में करते ही थे। अगर मुझे तपस्या करते वक्त कोई भी परेशान करता या फिर कोई भी दिक्कत आती तो वो मेरी सहायता करते थे। एक समय की बात है, जब मैं यज्ञ कर रही थी तो हमेशा की तरह मेरे पति मेरा साथ दे रहे थे। वो यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर वो यज्ञ पूरा ना होता तो मुझे बहुत ही बड़ा बलिदान देना पड़ता, और ये बलिदान क्या हो सकता है ये बात मैं खुद भी नहीं जानती थी। मैंने यज्ञ शुरू किया, सब कुछ सही चल रहा था। मेरे पति हमेशा की तरह मेरा साथ दे ही रहे थे। मैं यज्ञ पर थी। मैंने धीरे धीरे करके यज्ञ संपन्न करना शुरू किया। ये यज्ञ संपन्न होने पर मुझे बहुत ही बड़ी शक्ति मिलती, जिससे मैं किसी भी रोगी को ठीक कर सकती थी, फिर चाहे वो रोगी कोई भी हो और कोई भी उसकी बीमारी हो। पर जहाँ पर यज्ञ चल रहा था वहाँ पर अचानक बहुत सी भूतिया शक्तियाँ आ गई। उस यज्ञ को भंग करने के लिए बहुत से भूत पिशाच भी आए। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा यज्ञ करे और कोई ऐसी शक्तियाँ अर्जित करे। उन भूतिया शक्तियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया और अजीबोगरीब आवाजें निकालकर हमें डराने लगी। चंद्रावती, तुम डरो मत, मैं इन सबको संभालता हूँ, तुम बस अपना यज्ञ जारी रखो।
मैं ये यज्ञ लगातार करती रही क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ये यज्ञ रोका तो मुझे इसका बहुत ही बड़ा बलिदान चुकाना पड़ सकता है। और इसके अलावा एक बात और भी थी, हमारे गांव के सरपंच का लड़का हमारे ऊपर नजर रखे हुए था। वो हमें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। लेकिन वो तुम्हें और चंद्रयान को पकड़वाना क्यों चाहता था? जब मैं कहानी सुना रही हूँ तुम बीच में क्यों बोल रहे हो मूर्ख? अगर तुम फिर बोले तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब जब तक मैं तुम्हें बोलने के लिए ना बोलूं तुम मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वेल, गांव के सरपंच के लड़के का नाम था ठुल्लू और वो मुझसे प्यार करता था। वैसे तो गांव में सब बात ये जानते थे कि मैं और चंद्रयान एक दूसरे को पसंद करते हैं और बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हैं और बातचीत करते हैं। ये बात ठुल्लू भी जानता था और ये बात जानते हुए भी ठुल्लू ने मेरे घर रिश्ता भेज दिया और मेरे घर वाले सरपंच का लड़का होने के कारण मान भी गए। पर मैं और मेरा दोस्त चंद्रयान इस बात से नाखुश थे और ये बात पूरा गांव भी जानता था कि मैं और चंद्रयान एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता तो उसे गांव से निकाल दिया जाता और वो बेघर हो जाता। यह तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी शादी हो रही थी, वो भी उससे जिससे तुम प्यार नहीं करती। तुम तो बहुत उदास होगी। हाँ, क्योंकि अगर मेरी शादी सरपंच के लड़के के साथ हो भी जाती तो पूरा गांव तबाह हो सकता था। गांव में सब लोग मर सकते थे। लेकिन ये कैसे? तुम्हारी चंद्रयान से शादी ना होने के कारण क्या तुम पूरे गांव पर नष्ट कर देती? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं तुम बीच में मत बोलना। बोलो, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? क्या मार दूं मैं तुम्हें? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। फिर चुड़ैल सियानपत का मुंह बंद कर देती है। तुम अब नहीं भूलोगे। अब तुम में से कोई भी मत बोलना। इसका तो मैंने केवल मुंह बंद किया है। अगली बार मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। जब तक मैं न बोलूं कोई भी मत बोलना। ये इसलिए क्योंकि बचपन में मैं और मेरे पति, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं एक तपस्या कर रही थी जिसके फलस्वरूप मुझे एक वचन देना था जिसके बाद वो तपस्या फलमय हो। वो वचन मांगने से पहले मुझे ये मांगना था कि अगर मैंने वो वचन पूरा ना किया तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। और इसके अलावा एक बात और थी, जो मैं वचन दूंगी उससे बड़ा जो मैं वचन ना पूरा कर पाऊं वो होना चाहिए। तो उस वचन में मैंने ये मांगा कि मैं चंद्रयान यानी कि अपने दोस्त से शादी करूंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पूरा गांव में अकाल पड़ जाएगा और पूरा गांव तबाह हो जाएगा। उहो, उहो। हाँ, तुम बोल सकते हो। फिर तुम्हारी शादी कैसे हुई? जब मुझे पता चला कि मेरे घर वाले मेरी और ठुल्लू की शादी कर रहे हैं तो मैंने और चंद्रयान ने भागकर शादी कर ली। इस बात को लेकर हमारे घर वाले नाराज थे और उन्होंने हमें घर में घुसने नहीं दिया। फिर पूरे गांव के बीच पंचायत में हमारा फैसला सुनाया गया और फैसला हमारे पक्ष में आया और हमें घर में रहने को जगह मिली। हमने अपना वचन और प्यार तो निभा दिया, लेकिन सरपंच का लड़का ठुल्लू वो हमसे नाराज था। फिर ठुल्लू हमें बदनाम करने के गांव में नए नए तरीके ढूंढता रहता। कभी कभी तो हम उसके षड्यंत्र से बच जाते और कई बार फंस जाते और फिर हमारी गांव में बदनामी होती। फिर ठुल्लू ने एक दिन एक षड्यंत्र रचा। ठुल्लू जानता था कि मैं आए दिन पास ही जंगल में यज्ञ और तपस्या करती रहती हूँ। ये बात गांव में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, बस 2-3 लोग ही जानते थे। ठुल्लू ने इस बात का फायदा उठाया। उस दिन जब मैं यज्ञ कर रही थी तो पता नहीं ये बात ठुल्लू को कैसे पता चल गई। शायद उसने हमें यज्ञ शुरू होने से पहले देख लिया था। हम दोनों के शादी के बाद से ही गांव वाले हमें कम बुलाते थे और ऊपर से ठुल्लू हमें नए नए तरीकों से गांव में बदनाम करवाता रहता था। हम कई बार ठुल्लू के जाल में फंस जाते और कई बार बच जाते, पर ये बात हम भी जानते थे कि हम ज्यादा देर तक बच नहीं सकते। वैसे तुमने यज्ञ और तपस्या करनी छोड़ी क्यों नहीं थी? फिर चुड़ैल ने सियानपत का मुंह वापस से लगा दिया। क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो पूरे गांव में रहने की सब चीजें लुप्त हो जाती, पानी और अनाज खत्म हो जाता। एक समय की बात है, पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ था, पर यह बात कोई नहीं जानता था कि अकाल आने वाला है और कितने साल तक वो चलेगा।
धीरे धीरे करके पूरी दुनिया से खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी, अनाज खत्म होने लगा, लोग भूख से मर रहे थे। उस काल को चलते चलते 3 साल बीत गए थे और 3 साल और भी बचे थे। ये बात एक योगी बाबा ने बताई थी कि काल अभी 3 साल और चलेगा। मैंने देखा कि गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक तपस्या की और तपस्या के फल स्वरूप देवता प्रकट हुए। तुम्हारी तपस्या फल में हुई चंद्रावती, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हे देव, आप तो जानते हैं कि पूरे देश में अकाल की समस्या है। क्या आप मुझे वरदान के रूप में एक ऐसा बर्तन दे सकते हैं जिसमें चाहे मैं अनाज के 2 दाने डालूं और वो पूरा फुल हो जाए और अनंत काल तक वो चलता रहे और वो कभी भी खाली ना हो। मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता बेटी, क्योंकि ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। लेकिन हे देव, मुझे ऐसा ही वर चाहिए क्योंकि पूरी सृष्टि में अकाल आया हुआ है और मैं बस लोगों को बचाना चाहती हूँ। तुम बहुत बुद्धिमान हो बेटी, मैं तुम्हें ये पात्र दे दूंगा, बस मुझे एक वचन चाहिए तुमसे। बेटी मैं जानता हूँ कि तुम दुनिया में आए इस काल से बचने के लिए ये पात्र मांग रही हो। तुम मुझसे बस ये वादा करो कि कभी भी तुम यज्ञ और तपस्या करनी बंद नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पेट में जो पल रहा बच्चा है वो उसी वक्त मर जाएगा। अगर तुम्हारे कोई और भी बच्चा होगा वो भी उसी वक्त मर जाएगा। मैं इसके लिए कोई भी मूल्य देने के लिए तैयार हूँ देव, आप प्लीज मुझे ये वर दे दे। वो तो तुम इसलिए यज्ञ और तपस्या करनी नहीं छोड़ रही थी, तो ये सभी यज्ञ लोगों की भलाई के लिए थे। तुम तो बहुत अच्छी थी। उस दिन जब हम यज्ञ कर रहे थे तो अचानक से भूतिया शक्तियाँ आ गई और हमें तंग करने लगी और यज्ञ को भंग करने की भी कोशिश करने लगी। मेरे साथ रह रहकर चंद्रयान में भी कुछ शक्तियाँ थी और उसने अपनी शक्तियों से उन भूतों को भगा दिया। हम भूतों को भगाने में तो सक्षम हो गए, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ठुल्लू हमारे लिए जाल बुने बैठा है। वहाँ पर अचानक ठुल्लू आ गया और उसने मेरे पति को धोखे से मार दिया और गांव वालों को बुला लाया और सारा इल्जाम मेरे पर लगा दिया। ये देखो गाँव वालों, ये रहे तुम्हारे 2 प्रेमी। तुम इनके लिए मुझे ताने मारते थे। देखो चंद्रावती ने अपनी पति की हत्या कर दी, वो भी एक यज्ञ के लिए। देखो चंद्रयान का सर धड़ से अलग करके अपने पास रखा हुआ है और यज्ञ कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने पति को नहीं मारा, इस ठुल्ली ने मेरे पति को मारा है। मैं बहुत बोली पर किसी ने मेरी एक न सुनी। जिनके लिए मैंने इतना कुछ सहा उन्होंने मुझे समझा ही नहीं। सब गांव वाले मुझे बहुत ही बुरा बोल रहे थे और बहुत से लांछन भी लगाए। फिर गांव वाले ने मेरे ऊपर पत्थर मारे और मैं बेहोश होकर हवन वाले यज्ञ में गिर गई और मैं जलकर मर गई। किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। सब गांव वाले मुझे उसी यज्ञ में छोड़कर ही चले गए और मैं वहीं पर जलकर मर गई। मेरी बेटी घर पर अकेली रह गई। मैं उसके लिए ये सब छोड़ना चाहती थी, पर अगर वो ही नहीं होती तो ये सब बेकार जाता। मैंने जब अपनी बेटी को लास्ट टाइम देखा वो बहुत ही छोटी थी। मेरे और मेरे पति के मरने के बाद उसका ख्याल मेरी बहन रख रही है। वेल मेरी बेटी सही सलामत है, ये मुझे देखकर बहुत ही खुशी हुई। पर मुझे इस बात का दुख भी है कि मेरी बेटी अभी भी सच नहीं जानती कि उस दिन क्या हुआ था। और गांव वाले भी। उस यज्ञ हवन में जलने के बाद मैं चुड़ैल बन गई और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं उस ठुल्लू को नहीं छोड़ूंगी। हे दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि 4th पार्ट आएगा। इसके 4th पार्ट में हम देखेंगे कि चुड़ैल ने ठुल्लू को कैसे मारा और ठुल्लू को मारा भी या नहीं, ये सब हम 4th पार्ट में देखेंगे। और बाबा ने चुड़ैल को कैसे कैद किया और गांव वालों ने बाबा को क्या कहा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक नीचे अच्छा सा कमेंट कर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें हर वचन और हर वादा सोच समझकर करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि चंद्रावती बिना सोचे समझे सबको वचन देती जा रही थी, लेकिन उन वचनों का मतलब उसे तब समझ आया जबकि वो सब कुछ हार रही थी।
और जब उन वचनों के कारण बुरी तरह फंस गई थी। चंद्रावती के पास उन वचनों और उन बंधनों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचा था। अगर वो ऐसा करती भी तो बहुत लोगों की जान चली जाती, तो इसलिए चंद्रावती बहुत ही बुरी तरह फंस गई थी। तो दोस्तों, अगर आप आज के बाद किसी को भी कोई वादा देंगे या फिर कोई वचन देंगे तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उस वचन को बहुत ही सोच समझ कर देंगे। इससे होगा ये कि आप आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। तब तक के लिए राधे राधे। 5, 6, 5, 6, 7, 8.